हेलो दोस्तों। अक्की की पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी जीके की हमारी सीरीज के पार्ट 4 में आज हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़ी कुछ मजेदार बातें जानेंगे। तो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक मजेदार सवाल से करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 4 अलग-अलग राज्यों से लगती हैं? सोचिए जरा, इसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं को समझेंगे, फिर जिलों से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से जिले सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं, फिर शहरी आबादी की बात करेंगे और आखिर में एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, उत्तर प्रदेश की सीमाएं। देखिए, किसी भी राज्य को समझने के लिए उसकी सरहदों को जानना बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ लकीरें नहीं होती, बल्कि यहीं से व्यापार और संस्कृति का लेन देन शुरू होता है। और ये लीजिए, आ गया हमारे पहले सवाल का जवाब। जी हाँ, वो जिला है सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का अकेला ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों को एक साथ छूता है। जरा सोचिए, इसकी लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी इसी खास लोकेशन और यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों की वजह से सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो पूरे देश को बिजली देने में मदद करते हैं। लेकिन कहानी में सिर्फ सोनभद्र ही हीरो नहीं है। सहारनपुर को देखिए, ये भी 3 राज्यों से जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। और वहीं मथुरा और आगरा जैसे जिले भी 2-2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। अब एक और मजेदार बात देखिए, पीलीभीत और महाराजगंज, ये ऐसे जिले हैं जो सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों से ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हैं और स्टेट बॉर्डर पर भी। चलिए अब सीमाओं की बात छोड़कर जिलों के अंदर झांकते हैं और कुछ और अनोखी बातें जानते हैं, क्योंकि हर जिले की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये बात काफी दिलचस्प है। एक तरफ सोनभद्र है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है, तो वहीं दूसरी तरफ है बदायूं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ है। पूरे 9 जिलों की सीमाएं इससे लगती हैं। कभी कभी भूगोल में भी कहानियां और लोक कथाएं मिल जाती हैं। कर्मनाशा नदी को ही ले लीजिए। ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक कुदरती सीमा बनाती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे शापित नदी भी कहते हैं। इसके पीछे कई पुरानी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं साइज की। कौन कितना बड़ा, कौन कितना छोटा। आपको उत्तर प्रदेश के जिलों के आकार में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। ये आंकड़े देखिए। एक तरफ है लखीमपुर खीरी जो लगभग 6,780 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और दूसरी तरफ है हापुड़ जो सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर का है। कितना बड़ा अंतर है ना? ये चार्ट तो इस फर्क को और भी साफ साफ दिखा रहा है। आप देखिए, लखीमपुर खीरी के सामने हापुड़ कितना छोटा लगता है। 10 गुने से भी ज्यादा का फर्क। सच में उत्तर प्रदेश का भूगोल विविधताओं से भरा है। वैसे एक छोटा सा मजेदार फैक्ट, क्या आपको पता है कि सबसे छोटे जिले हापुड़ का पुराना नाम पंचशील नगर था? ये नाम भी समय के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह शामली जिले को पहले प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। ये सब प्रशासनिक बदलावों का हिस्सा होता है। अच्छा, अब जमीन और एरिया की बात हो गई। अब बात करते हैं लोगों की, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों की। क्योंकि किसी जिले का एरिया बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वहां शहर में रहने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि जो शहरी एरिया में सबसे बड़ा होगा वहीं सबसे ज्यादा लोग भी रहते होंगे, है ना? पर यूपी में मामला थोड़ा अलग है। देखिए, शहरी क्षेत्र के फैलाव के हिसाब से लखनऊ सबसे बड़ा है, पर जब शहरी आबादी की गिनती होती है तो गाजियाबाद सबसे आगे निकल जाता है। 31,60,000। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये है गाजियाबाद की शहरी आबादी। मतलब ये है कि एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला शहरी जिला बनाता है। और अब जरा इस नंबर की तुलना कीजिए श्रावस्ती से, जहां शहरी आबादी सिर्फ 39,000 है। कहां 31 लाख और कहां सिर्फ 39,000। ये फर्क दिखाता है कि प्रदेश में शहरीकरण हर जगह एक जैसा नहीं है। चलिए अब हम अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन।
ये वो इलाका है जिसका उत्तर प्रदेश के विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एनसीआर का हिस्सा बनना एक प्रोसेस रहा है। देखिए कैसे समय के साथ उत्तर प्रदेश के जिले इसमें शामिल होते गए। शुरुआत हुई मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से। फिर धीरे धीरे बागपत, मुजफ्फरनगर और 2017 में शामली भी इसका हिस्सा बन गया। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी 4 और जिले लाइन में हैं जिन्हें एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। ये हैं अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर। यानी दिल्ली का प्रभाव और बढ़ने वाला है। तो आज हमने क्या क्या देखा? सोनभद्र की खास लोकेशन, लखीमपुर और हापुड़ का साइज का फर्क, और गाजियाबाद लखनऊ का शहरी गणित। ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की कितनी दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जैसे जैसे एनसीआर का दायरा उत्तर प्रदेश में और फैलेगा, ये राज्य के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक भविष्य को कैसे आकार देगा।